नमस्ते। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर अक्षांश, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, इसके बारे में चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते और चौथा भाग जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके अंदर है वातावरणीय दबाव और पवन। वातावरणीय दबाव और पवन। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आया हुआ है। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आया हुआ है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय गुरुदाब पट के भारी दबाव द्वारा उत्पन्न होते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में है। क्योंकि भारत पृथ्वी के गोले पर कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और जो व्यापारिक यानी मौसमी पवन है जो भारत की ओर चलते हैं, वो कौन से हैं? वो पूर्वी दिशा की ओर से आते हैं। इसलिए भारत उत्तरी पूर्वी पवनों वाले क्षेत्र में आया हुआ है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय गुरुदाब पट के दबाव का द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये पवन किसके कारण उत्पन्न होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के अंदर उष्णकटिबंधीय गुरुदाब होता है, उसके कारण ये पवन उत्पन्न होते हैं। ये पवन पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण थोड़ा मुड़कर विषुववृत्त रेखा की ओर बहते हैं। और पृथ्वी थोड़ी मुड़ी हुई होने के कारण क्या होता है? ये पवन किसकी ओर थोड़ा मुड़कर चलते हैं? विषुववृत्त की तरफ बहते हैं। भूतकाल में समुद्र मार्ग द्वारा होने वाले व्यापार में इन पवनों का लाभ लिया जाता था, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन भी कहते हैं। भूतकाल में समुद्री मार्ग द्वारा होने वाले व्यापार के अंदर इन पवनों का लाभ लिया जाता। कैसा है कि समुद्र के अंदर जो व्यापार होता था वो वोट के द्वारा, उसके बाद स्टीमर के द्वारा होता था। अब उसमें दिशा को सही तरह से अनुमान लगाने के लिए क्या किया था? इन व्यापारिक पवनों का सहारा कि पवन किस दिशा से आ रहा है या किस दिशा में जा रहा है, उसके आधार पर क्या किया जाता था? दिशा निश्चित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसलिए इस पवनों को व्यापारिक पवन भी कहते हैं। सामान्य भूभाग से उत्पन्न होकर होने वाले इन पवनों में नमी का अनुपात कम होता है। सामान्य भूभाग से उत्पन्न होकर बहने वाले इन पवनों में जमीन पर से बहता है, इसलिए उसके अंदर नमी का प्रमाण नहीं है। जबकि अगर समुद्र के ऊपर से होकर ये पवन आते तो इनके साथ क्या होता कि नमी भी अपने साथ लेकर आते थे। परंतु भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब महासागर तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी है। इसलिए कि भारत के अंदर जब ये पवन आते तो क्या करते हैं? नमी धारण करते हैं। किसके कारण? क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी आई हुई है। इसलिए जब ये पवन यहाँ से निकलते हैं तो क्या करते हैं? तो पानी समुद्र से होते हुए आते हैं, इसलिए वो अपने साथ नमी को भी धारण करते हैं। इस विशाल जल राशि के कारण उसके ऊपर से बहने वाले पवन नमी धारण करते हैं और फिर भारत में वर्षा लाते हैं। और यही पवन क्या करते हैं कि वे समुद्र से ऊपर उठते हैं और वहाँ से नमी को धारण करते हैं और फिर भारत के ऊपर से निकलते हैं। तभी क्या करते हैं? वो नमी किसके स्वरूप में? वर्षा के स्वरूप में भारत के अंदर बरसती है। तो यही नमी वाले पवन है वो भारत के अंदर वर्षा लाते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में भारी दबाव होता है। शीत ऋतु के दौरान हिमालय की, क्योंकि जब शीत ऋतु से पहले व्यापारिक पवन कहाँ से उठते हैं? पूर्व में से। जब वो पूर्व में से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो क्या हिमालय तक जाते हैं, तो वहाँ से हिमालय के पास से टकरा कर आते हैं। और जब कोई भी चीज़ जानते हो टकराए तो उसके क्या होता है कि दुगनी तेज़ी से वो आती है वापस। तो ये पवन जब टकराते हैं उसी समय हिमालय के अंदर भी उत्तरी दाब बनता है, जिसकी वजह से ये दाब और ये पवन दोनों मिलाकर तेज और क्या होता है ज़्यादा इसका प्रभाव रहकर तेज ठंडी के साथ पूरे भारत में प्रवेश करते हैं। उस क्षेत्र से ठंडी और शुष्क हवाएं दक्षिण के कम दबाव वाले समुद्री क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। और जब ये हवाएं हिमालय के पास जाती फिर वहाँ से वो वापस आती है, तब वो क्या करती है? अपने साथ ठंडी और शुष्क हवाएं लाती है। तब तक दक्षिणी भाग के अंदर क्या होता है? दबाव, हवा का दबाव कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया और भारत के भूमि भागों में उच्च तापमान के कारण हवा का हल्का दबाव बनता है। ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया और भारत के भूमि भागों में उच्च तापमान के कारण हवा का हल्का दबाव बनता है। गर्मी के काल के अंदर क्या होता है कि उस समय तेज हवा चलती है लेकिन तापमान भी अधिक होता है, जिसकी वजह से हवा
का दबाव क्या बन जाता है, हल्का बन जाता है। इस समय दक्षिणी हिंद महासागर पर भारी दबाव होता है और उसी समय दक्षिणी हिंद महासागर में क्या होता है, दबाव भारी होता है, जिससे हिंद महासागर के ऊपर से हवा उत्तर की कम दबाव की तरफ खींचती है और ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या हो जाता है, हवा का ऊपर की ओर से उत्तर में कम हो जाती है, जबकि दक्षिण में से हवा कम दाब में से क्या होती है, ज़्यादा दाब में से कम दाब के विस्तार में बहती है। पानी है तो पानी देख सकते हो कि भाई जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश से नीचे की ओर बहती है। हवा का भी कैसा है कि हवा हल्की जगह, भारी जगह से हल्की जगह की ओर प्रवेश करती है, इसलिए ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाले उत्तरी गोलार्ध में खींचती है। इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मौसमी हवाएं कहते हैं और इन हवाओं को क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मौसमी हवाएं कहते हैं। ये नमी युक्त होने से भारत में वर्षा लाती हैं और समुद्र के ऊपर से गुजरती है, तो इनमें नमी का प्रमाण भी अधिक रहता है। इस वजह से भारत के अंदर वर्षा लाते हैं। भारतीय क्षेत्र से दूर स्थित कई प्रदेशों के ऊपर कभी कभी विशिष्ट घटना आकार लेती हैं। भारतीय क्षेत्र से दूर स्थित कई प्रदेशों के ऊपर कभी कभार कैसी विशिष्ट घटनाएं आकार लेती है। न्यूज़ के अंदर, अखबारों के अंदर, कई बार टीवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई घटनाओं के बारे में सुना होगा। तो कौन कौन सी घटनाएं, जिससे जलवायु की दीर्घकालीन प्रणाली के कुछ समय तक थोड़ा अंतर आता है और इसी कारण जलवायु की दीर्घकालीन प्रणाली में कुछ समय तक थोड़ा अंतर आता है कि भाई 2 दिन के लिए वर्षा होती है शीतकाल के अंदर, या फिर ग्रीष्म काल के अंदर भी 2 दिन के लिए वर्षा हो सकती है, या फिर वर्षा ऋतु के दौरान तेज आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है कि भाई कुछ विशिष्ट घटनाओं के कारण कुछ समय के लिए जलवायु की प्रणाली के अंदर थोड़ा सा क्या आता है, विक्षोभ आता है। भारत के मौसम के ऊपर जेट स्ट्रीम यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे कि अल नीनो, आईटीसी जोन जैसी घटनाओं ने खूब असर डाला है और भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम और जिसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम दिशा से ओर से आने वाले तूफान, अल नीनो, आईटीसी जोन जैसी घटनाओं ने खूब असर डाले हैं। इसके बावजूद भी भारत की मौसमी जलवायु की लाक्षणिकता बनी हुई है। फिर भी इस अल नीनो, आईटीसी जोन जैसी घटनाओं के बाद भी भारत के मौसम में इतना प्रभाव पड़ा नहीं और भारत ने की मौसमी जलवायु की लाक्षणिकता फिर भी बनी हुई है। तो ये हो गया जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। 4 कारक है: अक्षांश, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वातावरण, दबाव और पवन। 2 मार्क्स के अंदर प्रश्न 3 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछे तो चारों के नाम दर्शाने आप लोगों को और किन्हीं 2 के बारे में समझाना है। अगर 5 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछे तो चारों के नाम भी लिखने हैं और तीनों के बारे में, 3 या 4 के बारे में समझाना भी है। ये प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी दीजिए। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके अंदर आपको जितनी मार्क की आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता के अनुसार लिखना है। 3 मार्क्स में पूछे तो चारों के नाम और 2 के बारे में जानकारी, 5 मार्क्स के अंदर पूछे तो चारों के नाम और चारों के बारे में समझाना भी है। आशा रखता हूँ वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।